जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है तमाम स्टूडेंट से। वालेकुम अस्सलाम। यस मैम, शेयर है। ओके। अच्छा, ये ना आप ग्रुप में एक मैसेज कर दें बिकॉज आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। होल सेल FBA एक मॉडल जो है ना उसको मैं एलेबरेट करूँगी इस लेक्चर में। सो मेक श्योर करें कि क्लास में कोई स्टूडेंट ना मैसेज कर दे कि तमाम स्टूडेंट जो है ना वो क्लास ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। बाकी ये है कि हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी हमने जो है ना एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो टास्क देखे हैं उसमें हमने प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग एंड लिस्टिंग, ये तीन लेक्चर्स जो हैं हमने कवर किए हैं। अभी ये हमारा लेक्चर है शिपमेंट का, कि जब सोर्सिंग हमने करवानी होती है ना, सोर्सिंग जब हमारी डन हो जाती है उसके बाद डेफिनेटली सोर्सिंग हमने करवानी है चाइना से। सो चाइना से हमने प्रोडक्ट्स जो है ना वो वहाँ से शिप करवानी है टूवर्ड UK या USA, जहाँ का भी क्लाइंट का अकाउंट हो, ठीक है। अब शिपमेंट शिपमेंट किस तरह से करवानी है इसके बारे में इन डिटेल में आपको प्रोवाइड करूँगी ये लेक्चर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेलर सेंट्रल है, लेट्स सपोज, एंड यहाँ पे हमने क्या करना है, इन्वेंट्री वाले टैब में जाएंगे, मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। अभी लेट्स सपोज यहाँ पे कोई लिस्टिंग एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको मेक श्योर कर दूं कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लिस्टिंग जो भी आपकी एक्टिव होगी ना, जिस पे आपने शिपमेंट क्रिएट करनी है, जिस प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपकी एक्टिव होगी उस पर आपने स्टेटस पे क्लिक करना है, ठीक है। वो शिपमेंट आपकी ओपन हो जाएगी। अब आपने उसको क्रिएट किस तरह से करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करनी है अमेजोन को, वो हम इन डिटेल देखते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, यही इन्फॉर्मेशन जो है अमेजोन आपसे रिक्वायर करेगा, तो आपने ये प्रोवाइड कर देनी है और आपकी शिपमेंट क्रिएट हो जाएगी। लेट्स मूव ऑन। शिपमेंट को किस तरह से क्रिएट करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि कौन से टैब पे क्लिक करना है। देन आपने जो इन्फॉर्मेशन अमेजोन को प्रोवाइड करनी है वो कौन सी है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट शिप फ्रॉम एड्रेस, ठीक है। दिस एड्रेस इज गिवन बाय योर सप्लायर। सप्लायर आपका बिलोंग करता है चाइना से, ठीक है। अब आपने उसका सप्लायर का जो लिंक है ना, सप्लायर कहाँ से बिलोंग करता है, उस एड्रेस को आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। वो सप्लायर आपको बताएगा। इस पर मेक श्योर कर दूँ स्टार्टिंग पे ही मेजोरिटी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें शिपमेंट के दौरान जो है ना वो हमें सप्लायर ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। सप्लायर से हमने पूछ पूछ के इन्वेंट्री जो है ना, इन्वेंट्री जो है वो हमारी हमारी कंप्लीट होती है सप्लायर से डिटेल लेके। अब उसमें आपने ये जो है ना यानी कि सप्लायर का जो लिंक और एड्रेस है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, वो आपने ऐड कर देना है। नाउ चूज इंडिविजुअल और केस पैक। अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूँ। ये देखें, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड केस पैक प्रोडक्ट्स ये कौन सी होती हैं। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो कि आपने सिर्फ एक ही बॉक्स, कॉटन बॉक्स जो है वो यानी कि सिलेक्ट करना है, उसमें मल्टीपल टाइप के SKU जो है ना वो ऐड कर देने हैं। मिसाल के तौर पर स्टॉक कीपिंग यूनिट्स कहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स है ना आपकी, मिसाल के तौर पर आइसक्रीम स्कूप है, अब उसमें वैरायटी आ जाए, मिसाल के तौर पर आपने डिफरेंट कलर्स की जो है डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स आपने एक ही बॉक्स में ऐड की है ना, करवाई है ना अगर सप्लायर से, तो उसको हम कहते हैं ये इंडिविजुअल केस पैक है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स है। लेकिन केस पैक में इस तरह से होता है कि यानी कि हमने क्या करना होता है कि डिफरेंट बॉक्सेस लेते हैं और उसमें सेम टाइप की प्रोडक्ट्स रखते हैं। छोटी सी एग्जांपल इनकोड करूंगी, आइसक्रीम स्कूप ही है लेकिन उसका हैंडल जो है वो एक रेड कलर का, एक यानी कि ब्लू कलर का लगा ले। तो जो रेड एंड ब्लू है ना उसके दोनों के मैं जितने भी पीस में शिप करवा रही हूँ उनको डिफरेंट बॉक्स में रखूंगी। रेड वाले एक बॉक्स में, ब्लू वाले एक बॉक्स में। तो ये जो है ना बॉक्सेस वो मैं दो करवाऊंगी। अगर मेरी प्रोडक्ट में मुझे लग रहा है ना कि मेरी प्रोडक्ट में थोड़ी सी है वेरिएशन या इस तरह से। एक और चीज़ मेक श्योर कर दूं, 150 एक बॉक्स में एंड 150 ही एक बॉक्स में आपने कवर करवाने हैं। ये सप्लायर को आप गाइड करते हैं, सप्लायर को नहीं आइडिया होता। वो एक ही समटाइम क्या करता है, वो एक ही बॉक्स में ना डिफरेंट SKU वाली प्रोडक्ट्स डिफरेंट कंडीशन में वो पैक करके हमें भेज देता है। उसका ये हमें नुकसान होता है कि अमेजोन उस शिपमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है कि जो शिपमेंट के दौरान आपने ये जो प्रोडक्ट्स है ना उसमें आपने लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल जितने भी पीस शिप करवाए ना उसमें हाफ हाफ करके आपने दो बॉक्स में करवाने हैं। 150 से ज़्यादा एक बॉक्स में 150 से ज़्यादा अमेजोन एक्सेप्ट ही नहीं करता।
तो ये आपने मेक श्योर कर लेना कि जो शिपमेंट के दौरान आप करवाएंगे ना, उसमें आपने 150 इक्वल नंबर में आपने ये पैकिंग जो है ना वो शिपमेंट करवानी है। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सेट क्वांटिटी जो है वो पुट यूनिट पर केस, एक केस कॉटन में कितने यूनिट आ रहे हैं और नंबर ऑफ केसेस कितने करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ केसेस में 2 कॉटन करवा रही हूँ तो नंबर ऑफ कॉटन जो है वो 2 हो गए, और यूनिट पर कॉटन जो है ना यूनिट कितने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 150 कितने हो गए 300, और बॉक्सेस मेरे 2 हैं, तो इट्स मीन 2 केस कॉटन है और 150 यानी कि वो ये पीस जा रहे हैं। ठीक है, मेरे प्रोडक्ट्स 2 कॉटन में 150 जा रहे हैं। नाउ Amazon आस्क यू हु अबाउट हु प्रिपेयर। Amazon कह रहा है कि प्रिपेयर कौन करेगा आपकी शिपमेंट को। सो इफ नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड सिंपली सिलेक्ट नो प्रिपरेशन नीडेड। इफ प्रिपरेशन नीडेड देन सेंड गाइडलाइन टू योर सप्लायर देन प्रेप अकॉर्डिंग टू दिस। हमने क्या करना होता है, डेफिनेटली शिपमेंट हम Amazon को सिलेक्ट नहीं करते। अगर हम Amazon को करें ना तो Amazon एक्सपेंसिव चार्जेस डालता है। सो डैट्स वाई हमने क्या करना होता है, ये तमाम जो है ना ये गाइडलाइन हमने ना सप्लायर को भेज देनी होती है। सप्लायर ने ही अपने मुताबिक जो है प्रोडक्ट को प्रिपेयर करके हमें भेजनी होती है। सो नेक्स्ट हमने डेफिनेटली मर्चेंट को सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे कि हमने सिलेक्ट ही सप्लायर को करना होता है। ये जो लेबल लगते हैं ना प्रोडक्ट पे, वो भी हम अमेजोन को सिलेक्ट नहीं करते, वो भी हमने सप्लायर को ही शिपमेंट के दौरान ना ऑप्शन आता है डाउनलोड लेबल, वो डाउनलोड करके आपने सप्लायर को PDF भेज देना है। सप्लायर ने उसको हर बॉक्स पे प्रिंट निकाल के ना उसके हर बॉक्स पे लगा के तो हमें शिप कर देने हैं। सो ये प्रिंट जो प्रोडक्ट पे लगते हैं वो भी अमेजोन ही हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने ना तमाम शिपमेंट को रिव्यू करना है। शिपमेंट का प्रोडक्ट का नेम क्या है, अमाउंट क्या है, कितनी अमाउंट हम भेज रहे हैं, डेट क्या है जिस डेट पे हम शिपमेंट करवा रहे हैं, क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ तक ऑप्शन होता है हमारे पास कि अगर हम रिव्यू करके कहीं भी एडिट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। उसके बाद ना थोड़ी सी और हमने इंफॉर्मेशन रिक्वायर करनी होती है अमेजोन को, वो कौन सी है, विच शिपिंग मेथड यू आर यूजिंग। अब इसमें ना 2 ऑप्शन आते हैं हमारे पास, एक होता है स्मॉल पार्सल डिलीवरी SPD, और एक होता है लेस देन ट्रक लोड LTD। अब SPD और LTD में क्या डिफ्रेंसिएशन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, अब ये देखें SPD इट्स मीन के स्मॉल, तो जो PL में हमने प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है ना, डे फर्स्ट से मैंने आपको गाइड किया है कि लाइट इन वेट प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, हैवी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेटली हमारी लाइट इन वेट प्रोडक्ट होती है जो कि स्मॉल पार्सल डिलीवरी SPD में आती है। सो डैट्स वाई हमने SPD को ही सिलेक्ट करना है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी। और लेस देन ट्रक लोड LTD, इसमें अगर हमारी प्रोडक्ट ओवर वेट है ना तो वो फिर हम LTD सिलेक्ट करते हैं। सो एज यूजुअल हम प्रोडक्ट SPD में ही जाने देते हैं। हु इज़ योर शिपिंग कैरियर, कौन है, अमेजोन। डेफिनेटली हम अमेजोन को सिलेक्ट नहीं करते, शिपिंग कैरियर अदर को सिलेक्ट करके, और UPC हम यूनिवर्सल बार कोड खरीदते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए। सो डैट्स वाई हम UPC को सिलेक्ट करते हैं अदर में। शिपिंग पैकेजिंग जो है 1 बॉक्स सिलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल बॉक्स कर रहे हैं, या एवरीथिंग इन 1 बॉक्स कर रहे हैं। हम 1 बॉक्स तो करते कोई नहीं है हमने, और एवरीथिंग इन 1 बॉक्स भी नहीं करते। सो मल्टीपल बॉक्स पे आपने सिलेक्ट कर देना है क्योंकि हमारे 2 बॉक्सेस होते हैं। इसके बाद डिपेंड करता है सिनेरियो पे कि कितनी शिपमेंट हम करवा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे 2 से 3 बॉक्स होते हैं। शिपिंग लेबल, अब हमने क्या करना है कि पुट हेयर डिटेल क्वांटिटी, बॉक्स वेट कितना है, बॉक्स का वेट कितना है ये भी हमें सप्लायर बताता है, बॉक्स की डायमेंशन कितनी है ये भी हमें सप्लायर गाइड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पुट करके वो फिगर, और हमने क्लिक ऑन कंफर्म पे क्लिक करना है। आज सप्लायर वन शिप इन्वेंट्री टू अमेजोन एंड इंसर्ट शिपिंग डेट, और ये सप्लायर ही हमें बताएगा कि किस डेट को वो शिप करेगा। सो डैट्स वाई आपने देखा कि मेजोरिटी इन्फॉर्मेशन जो आ रही है ना वो सप्लायर ही गाइड करेगा हमें। हमने जस्ट शिपमेंट क्रिएट करते वक्त सप्लायर से रब्ता रखना है, सप्लायर हमें बताता जाएगा, हमने वही इन्फॉर्मेशन पुट करते रहना है। अब हमने जो पीछे लेबल डाउनलोड किए हैं ना वो तो हमारे आइटम लेबल थे, लेकिन ये बॉक्स लेबल अलहदा से होते हैं। अब ये भी हमने यहाँ से PDF डाउनलोड करके ना ये भी सप्लायर को भेज देने हैं, और सप्लायर ने वो PDF जो है ना हमारे बॉक्सेस पे, दोनों बॉक्सेस पे लगा देने हैं। ये प्रिंट लेबल इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट हर कोई शिप करवा रहा है, हर तीसरा पर्सन करवा रहा होगा, तो हमारी प्रोडक्ट की रिकग्नाइजेशन इन लेबलिंग की वजह से होती है।
अमेजोन इन लेबलिंग की वजह से हमारी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके तो वो लाइव करता है। अच्छा, क्लिक ऑन कंप्लीट शिपमेंट, सो शिपमेंट हैव बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। सो बताने का मकसद ये है कि आपने देखा पीछे जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने रिक्वायर की है वो इसके अकॉर्डिंग की है कि सप्लायर ही हमें प्रोवाइड करेगा हम, और शिपमेंट में जस्ट आपने ये इन्फॉर्मेशन इनकोड करनी है और कुछ एक्स्ट्रा इनकोड करने की ज़रूरत नहीं है। सो बाकी ये है कि ये हमारा हो गया शिपमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं। अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कि हमारा जो है ना यानी कि अच्छा एक सेकेंड। अच्छा, ये कंफर्म करें स्क्रीन शेयर है? जी मैम। जी मैम शेयर है। ओके। अच्छा, इसमें मैं मेक श्योर कर दूं कि ये ना मैंने आपको टास्क असाइन करना है तो वो टास्क आपने परफॉर्म करके ना मुझे सेंड करना है। टास्क में ये होगा कि ये जो होलसेल एफबीए की रिकॉर्डिंग में आपको वो ये बताऊंगी ना, ये आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ठीक है, ये प्रीवियस अभी तक जिन स्टूडेंट्स की असाइनमेंट है लास्ट पे पेंडिंग है वो लास्ट पे हम चेक कर लेते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स की अभी तक नहीं आई लिस्टिंग की भी क्रिएट करके हमें सबमिट करवाएं। पूरा वीक था आपके पास लेकिन आपने स्टिल आपकी वो असाइनमेंट पेंडिंग है, वो भी आप चेक करवाएं। इसके अलावा ये असाइनमेंट जो है ना ये कंपलसरी है बिकॉज होलसेल का इस कोर्स कंटेंट में हमारा बेसिक इंक्लूड होता है, एडवांस लेवल का तो नहीं हम बताते क्योंकि होलसेल की ट्रेनिंग जो है ना वो हमारी अलहदा से हो रही होती है। लेकिन अगर जिस स्टूडेंट ने ये टॉपिक ध्यान से सुन लिया ना वो आई होप कि मैं इतना आपसे वो कर सकती हूँ, एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप क्लाइंट को डील करने के काबिल हो सकते हैं। अगर लेट्स सपोज कि आपके पास होलसेल का क्लाइंट आ जाता है। ठीक है, अब मैं ना थोड़ा सा ओवर भी बताऊंगी कि होलसेल मॉडल जो है ना बेसिकली क्या है और आपने किस तरह से इसको लेके चलना है। फॉर एग्जांपल ये अमेजोन का डैशबोर्ड है, इसमें मैं बेस्ट सेलर पे क्लिक किया। होलसेल की प्रोडक्ट का ना रिकग्नाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी कि किस तरह हमें पता चलता है ये होलसेल की प्रोडक्ट है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से नेक्स्ट प्रोसेस लेके चलना है। फॉर एग्जांपल बेस्ट सेलर पे क्लिक किया और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर लेती हूँ, होम एंड किचन कर लेते हैं। होम एंड किचन किया, इसके बाद ये प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, अब इनमें से ना ये हमारी एक्सटेंशन जो है ना ये sellersplit.com एक्सटेंशन, ये मैंने उसके ऊपर ना एरो लेके गई हूँ, आपको नज़र आ रहा है ना? कंफर्म करें। यस मैम यस नजर आ मैम रहा आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये एक्सटेंशन जो है ना sellersplit.com एक्सटेंशन, इसको आपने ना डाउनलोड कर लेना है। एक्सटेंशन को ऐड करने का तरीका आपको आइडिया है क्योंकि आप हीलियम 10 या जंगल स्काउट कर चुके हैं, तो ये डेफिनेटली गूगल पे जस्ट राइट कीजिएगा सेलरस्प्लिट एक्सटेंशन, तो ये आ जाएगी लिंक और इसके थ्रू आपने ना इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा और यहाँ पे आके इसको पिन कर लीजिएगा ताकि टॉप पे हो जाए। ठीक है, अब ये इसका फ़ायदा पता क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल जब मैंने इसको ओपन किया ना, इस पेज को किसी भी कैटेगरी में जाके मैंने प्रोडक्ट्स को ओपन किया ना, तो उसमें हमारे पास ना अगर आपने ये सेलर स्प्लिट नहीं की होगी ना तो आपको ये शो नहीं होगा, ये नीचे डाटा ये जो शो हो रहा है ये वाला प्रोडक्ट के नीचे डिटेल डाटा जो है ना प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज का डिटेल डाटा ये शो नहीं होगा, लेकिन सेलर स्प्लिट की वजह से ये नीचे शो कर देता है हमें। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हमें ना सेलर बता देता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, इस प्रोडक्ट के 6 सेलर हैं, इस प्रोडक्ट का एक सेलर है, इस प्रोडक्ट का भी एक सेलर है। इट्स मीन ये पीएल की प्रोडक्ट है और ये होलसेल की प्रोडक्ट है। होलसेल की प्रोडक्ट की रिकग्नाइजेशन ये होती है
कि पीएल में तो ब्रांड खुद ही सेल आउट कर रहा होता है ना, वो किसी को लो नहीं करता अपने साथ। लेकिन होलसेल में ऐसे होता है कि ब्रांड खुद भी सेल आउट कर रहा होता है, लेकिन साथ दूसरों को भी लो कर देता है। ठीक है, अब दूसरों को लो करेगा तो डेफिनेटली उसके साथ सेलर शो होंगे ना, कि 6 सेलर हैं, 7 सेलर हैं, जितने भी सेलर हैं। रेकमेंड ये होता है कि अगर यहाँ पे 4 से ऑनवर्ड सेलर हो, 3 ना हो, 4 से लेके ना, तो अकॉर्डिंग टू होलसेल क्राइटेरिया कहा जाता है 25 तक होने चाहिए। लेकिन मैं प्रेफरेबल करती हूँ कि 4 से लेके ना तो 17 तक सेलर हों तो आप एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर 17 से ज़्यादा जाएंगे ना तो वो ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। क्योंकि होलसेल का मॉडल मैं थोड़ा सा यहाँ पे एलेबोरेट कर दूँ। फॉर एग्जांपल इसको ना हम नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेते हैं। 6 सेलर है ना, अब होलसेल की प्रोडक्ट का ना यहाँ से आपको ओवर एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है और होलसेल का क्राइटेरिया किस तरह से होता है। क्योंकि अगर आप पीएल की तमाम वीडियोस पीछे देख चुके हैं तो होलसेल आपके लिए ईजी है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अब फॉर एग्जांपल ये ब्रांड है और ये होलसेल मॉडल पे काम कर रहा है। हमें किस तरह पता चला? क्योंकि हमने इसका 6 सेलर देखे। यूज न्यू ऑफर काउंट में 6 सेलर शो हो रहे हैं। इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट होलसेल की है। ये कंफर्म करें, तमाम स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है एंड ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कंफर्म करें। Yes, ma'am. ओके, क्योंकि मुझे ये है कि ये आपको क्लियर हो गया ना, तो इट्स मीन कि मेरे बाकी लेक्चर्स भी अवेल हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे कि प्रोडक्ट के आइडियाज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सिर्फ मैंने मैनुअल मेथड आपको बताना है। उसके थ्रू अगर लेट्स सपोज ये आपको क्लियर हो गया ना, तो बाकी बाकी जो जितने भी मेथड्स हैं ना वो आपके फिंगर टिप की बात है, वो आपको इजीली हो जाने। एक दफ़ा जस्ट आपने देखनी है वीडियोस, आपको हो जानी है। लेकिन ये जो है ना, अगर ये आपको समझ आ गई तो सो डैट्स का आपने कॉन्शियस होकर सुनना है। अच्छा, बताने का मकसद ये था, ये होलसेल एफबीए की प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला? लिस्टिंग में हम आए, पीछे से हम देख चुके थे कि इसके 6 सेलर हैं। फिर हम लिस्टिंग में आएंगे, फिर हमने देखा 6 सेलर शो हो रहे हैं ना, तो इट्स मीन कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है। अगर ये प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट होती तो यूज न्यू ऑफर काउंट शो नहीं हो रहा होता पीएल की प्रोडक्ट में। सो बताने का मकसद है कि 6 सेलर्स के साथ मी टू करके बैठे हुए हैं। अगर मैंने होलसेल मॉडल पे काम करना है ना, मैं क्या करूँगी कि पहले तो देखूँगी ये प्रोडक्ट क्राइटेरिया को मीट कर रही है कि नहीं। अगर तो ये प्रोडक्ट क्राइटेरिया को मीट कर रही है देन फाइन, इस प्रोडक्ट के साथ हम चल सकते हैं। अच्छा, क्राइटेरिया अब क्या है होलसेल का, वो मैं आपको बताती चलूँ। पीएल और होलसेल में डिफ्रेंसिएशन ये है कि होलसेल में ना प्रोडक्ट ज़रा जल्दी मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल। ठीक है, लेकिन इसमें ना प्रोडक्ट तो ज़रा जल्दी मिल जाती हैं। मसला ये आता है कि इन ब्रांड से अप्रूवल लेना होता है कि हमें ये प्रोडक्ट सेल आउट करने दें। अगर ये ब्रांड अप्रूवल देगा तो हम इसके साथ मी टू कर सकते हैं। ये जो 6 सेलर बैठे हैं ना, इन्होंने इनसे अप्रूवल लिया हुआ है। ठीक है, सारी बात होती है अप्रूवल लेने की। अप्रूवल कैसे लेते हैं? हमने इस ब्रांड से ना कांटेक्ट करना होता है। ये ब्रांड है लिस्टिंग के नीचे, इस ब्रांड से कांटेक्ट करना होता है ईमेल के थ्रू। हमने इसकी ना वेबसाइट पे जाना होता है, तो इनसे इनकी ईमेल फाइंड आउट करनी होती है, उनको ईमेल कर देनी होती है। अगर हमें ईमेल मिल जाए ना, उसका ईमेल पे रिस्पांस मिल जाए, ब्रांड कहे भाई हम आपको सेल करने देंगे, तो फिर हमें ना अप्रूवल इसमें मिल गया। इस ब्रांड ने अपनी शीट भेजनी है, उस शीट में हम देखेंगे कौन कौन सी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हैं, होलसेल क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं, अच्छा खासा मार्जिन दे रही हैं। हम उन प्रोडक्ट्स को पकड़ के ना तो लाइव कर देते हैं। यानी इस सेलर में अगर ये मुझे अप्रूवल दे देता है ना, ईमेल के थ्रू इजाज़त दे देता है, तो इस सेलर में मैं अगर मी टू करूँगी तो मेरी यहाँ पे ये 7th शो होगा। इट्स मीन मैं भी शो होंगी। तो क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। इसमें क्राइटेरिया ये है, अच्छा, इसमें क्राइटेरिया ये है कि हमने ना ये रेटिंग और रिव्यूज़ देखने होते हैं। लेट्स सपोज कि रिव्यूज़ जो है ना, ये मिनिमम मिनिमम 100 या 50 होने चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब ये रेटिंग जो है ना, ये 4 पॉइंट यानी कि 3.5 से ज़्यादा होनी चाहिए होलसेल में। हम पीएल में कहते हैं ना ये 4.2 से ज़्यादा होनी चाहिए।
लेकिन वो टॉप 10 में कंपटीशन के हिसाब से हम कहते हैं। यहाँ पे हम टॉप 10 को कंसिडर नहीं करते, लिस्टिंग पेज में ही हम होलसेल का क्राइटेरिया मीट करते हैं। ये 3.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। 50 रेटिंग जो है मिनिमम 50 या 100 होनी चाहिए, इससे इससे कम ना हो। उसके बाद ज़्यादा जितनी मर्जी हो, इट्स मीन ये रेटिंग बहुत आई है, इट्स मीन कि इस प्रोडक्ट को ना देखने से नज़र आ रहा है कि कितनी अच्छी इसकी रेटिंग जा रही है, इट्स मीन ये प्रोडक्ट गुड टू गो है। लेकिन आगे क्राइटेरियाज को भी देखेंगे, फिर हम कह सकते हैं इस प्रोडक्ट को होलसेल के लिए कि ये गुड टू गो है। फॉर एग्जांपल 42 इसकी प्राइस चली है, यहाँ पे शो हो रही है, इट्स मीन कि 42 प्राइस शो हो रही है, तो फिर ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, क्योंकि होलसेल का क्राइटेरिया ये कहता है कि प्रोडक्ट जो है ना उसकी प्राइस जो है, यानी आप 15 से यानी कि मिनिमम प्राइस जो है ना वो आपकी 8 या 7 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और वहाँ से लेके ना तो 30 तक आप जा सकते हैं, या 25 तक आप जा सकते हैं, 25 तक। लेकिन रेकमेंड होता है कि प्रोडक्ट जो है ना वो 10 से ऑनवर्ड 15 के राउंड अबाउट या 17 तक आपकी प्रोडक्ट अच्छी होती है। 10 से लेके 17 तक एवरेज के हिसाब से बता रही हूँ, 10 से लेके 17 तक प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमने ना होलसेल में कोशिश करनी होती है हाई प्राइस के साथ ना जाएं, ठीक है, और हम कम इन्वेंट्री के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च करें और एक्सपीरियंस करें। सो डैट्स वाई ये जो मैंने फिगर बताई है ना, इसको मेक श्योर कर लीजिएगा। ये जो है ना आपको वेरिएशन जो शो हो रही हैं, ये सिर्फ हमें साइज़ की शो हो रही हैं, लेकिन सम टाइम डिज़ाइन की भी शो हो रही होती हैं, सम टाइम कलर की भी शो हो रही होती हैं। ये वेरिएशन जिस टाइप की भी हो, लेकिन ये 4 से ज़्यादा ना हो, 4 से कम हो, 4 से ज़्यादा ना हो। अब देखें, ये क्राइटेरिया मीट नहीं किया, बाकी तकरीबन मीट कर रहे हैं। होलसेल में ये कहा जाता है कि मी टू लिस्टिंग जो करके बैठे हैं ना, वो 25 तक सेलर हो, या 30 तक भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। तो ये 6 है ना, तो मिनिमम मिनिमम जो है वो 4 होने चाहिए, मिनिमम 4 होने चाहिए। 1 2 या 3 हो ना, तो 3 भी हो तो एक्सेप्ट लोग कर लेते हैं। 1 और 2 नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो होता है पीएल की प्रोडक्ट, वो होलसेल की नहीं होती। बाकी ये है कि एवरेज बता रही हूँ डाटा, 4 से 25 तक या 30 तक सेलर होने चाहिए, लेकिन एवरेज के अकॉर्डिंग 4 से मेक श्योर करें कि 12 से 15 तक सेलर हों। तो कम सेलर होंगे ना, तो आपका कंपटीशन जो है ना, आप compete कर सकेंगे। रादर देन डैट 25 या 30 सेलर होंगे तो उनके साथ compete करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो समटाइम ऐसा होता है, बाय लकीली 25 सेलर्स भी हों, लेकिन फिर हम उन पे ना क्लिक करके देखते हैं कि आइदर, यानी कि कुछ ना आउट ऑफ स्टॉक गए होते हैं, मेजोरिटी आउट ऑफ स्टॉक गए होते हैं। तो अगर आउट ऑफ स्टॉक गए हुए हैं तो फिर डेफिनेटली हमें बाय बॉक्स मिल सकता है। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे ना आपने ये, जब मैंने सेलर पे क्लिक किया ना तो ये पेज आ गया। यहाँ पे आपने ये मेक श्योर कर लेना है, शिप फ्रॉम अमेजोन, सोल्ड बाय अमेजोन, यानी ये अमेजोन बैठा है इस प्रोडक्ट में, तो ये अमेजोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब शिप फ्रॉम अमेजोन एंड सोल्ड बाय अमेजोन वेयर हाउस, ये भी अमेजोन आ रहा है, इसमें अमेजोन आ रहा है, अमेजोन की बहुत ज़्यादा जो है ना अमेजोन इसमें सेल आउट कर रहा है। तो अमेजोन तो एक दफ़ा भी नहीं आना चाहिए, अमेजोन आ रहा है ना। इसके अलावा ब्रांड का जो नेम है ना वो भी यहाँ पे शो ना हो, हमें ब्रांड ना सेल आउट कर रहा हो, यानी कि वही हिसाब होगा ना, पीएल में भी हम कहते हैं कि ब्रांड और डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, अमेजोन डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, सेम लाइक डैट यहाँ पे अमेजोन और ब्रांड एक दफ़ा भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। और ये